मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग कर एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि 100 प्रश्न जो कि रहने वाला है, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि 100% आप लोग का जीके जीएस का आप लोग का देख लेते हैं तो सभी एग्जाम के लिए रामबाण रहने वाला है। तो चलिए आखिर जीके जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद के नारा किसने दिया था, आप लोग का 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग का चारों ऑप्शन में आप लोग को बताना है कि जय हिंद के नारा किसने दिया था। तो जय हिंद के नारा जो कि किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद के नारा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह थे। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। आप लोग का जो कि ऑप्शन आप लोग का जो कि देख लीजिएगा, लेकिन मैं आप लोग का जो कि राइट आंसर आप लोग का बताते खाली चलूँगा आप लोग का, तो आप लोग का जो कि मिला लीजिएगा। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो यह वीर कुंवर सिंह थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो 1897 की क्रांति में बिहार में किसने नेतृत्व किया था, तो आप लोग को बताना है। तो 1897 की क्रांति में बिहार में किसने नेतृत्व किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने किए थे। वीर कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ। तो वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ, तो कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अमृतसर कहाँ पड़ता है, तो यह पंजाब में पड़ता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष की गई थी। तो हड़प्पा की खोज किस वर्ष की गई थी, तो हड़प्पा की खोज किस वर्ष की गई थी, 1921 ईस्वी में जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यहीं आप लोग और यहीं पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर है, तो यह रावी नदी पर स्थित है। रावी नदी पर स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयानंद साहनी ने जो कि हड़प्पा सभ्यता के खोजे थे। कब खोजे थे, तो 1921 ईस्वी में जो कि खोजे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1905 में बंगाल विभाजित किस वायसराय ने किया। तो 1905 ईस्वी में 1905 में बंगाल विभाजित किस वायसराय ने किया, तो यह लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने जो कि किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, माइकल जो कि जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी। तो आखिर जो कि जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी, तो यह उदय सिंह ने किया था। उधम सिंह ने जो कि किया था, उदय सिंह नहीं, उधम सिंह ने जो कि ओ जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने किया था, तो जो कि उधम सिंह ने जो कि किए थे। कब किए थे, तो 1940 ईस्वी में जो कि किए थे। कहाँ पर किए थे, तो लंदन में किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो कि गोली मारने के आदेश किसने दिया था, तो जो कि माइकल ओ डायर ने जो कि आदेश दिया था। इसी कारण से जो कि उधम सिंह ने
जो कि 1940 ईस्वी में जाकर जो कि लंदन के हॉल में जाकर इनके गोली मार कर हत्या कर देते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का क्या पूछा है, जो कि जनरल माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा जो कि किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो यह मृत्यु शक्ति पर विश्वास करते थे, मृत्यु शक्ति पर विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो यह जो कि क्या था आप लोग को बताना है। तो इनका नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो यह नरेंद्र नाथ तत्व था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। नरेंद्र नाथ तत्व था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह जो कि बांग्लादेश के साथ जो कि लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। और कितना किलोमीटर लगता है ये भी पूछेगा। तो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर जो कि लगता है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितना किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर लगती है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत की किस राज्य के साथ लगती है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? तो यह भूटान के साथ जो कि लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? तो भूटान से लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? यही आप लोग को बताना है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो कि चाय कहाँ पर पैदा होता है? तो यह जो कि असम में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सौधनिक क्षेत्र में फसल होता है? तो जो कि क्षेत्र फसल है। तो आखिर आप लोग को बताना है भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सौधनिक क्षेत्रफल होता है? तो क्षेत्रफल कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा आप लोग को बताना है कि सोयाबीन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर, जो कि खादर के नाम से जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बागर कहा जाता है। पुराना मिट्टी को जो कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बागर कहते हैं। नया जो कि जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख
प्रदेश कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा जो कि जूट कहाँ पर होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो यह गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। झींगा उत्पादन से संबंधित है, मछली नहीं, झींगा से उत्पादन से संबंधित है। गुलाब क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही जो कि टमाटर उत्पादन क्या होता है? तो लाल क्रांति से संबंधित है। क्या? लाल क्रांति से संबंधित है। जो कि लाल क्रांति से कौन सा संबंधित है? तो यह आप लोग का याद होना चाहिए। लाल क्रांति का संबंध जो कि किससे है? तो टमाटर से उत्पादन से है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। टमाटर या मांस से आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो यह जो कि आलू से संबंधित है, आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से संबंधित है। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा से है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और टमाटर उत्पादन से संबंधित लाल क्रांति से संबंधित है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यही गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा उत्पादन से, सॉरी, आलू उत्पादन से है। आलू उत्पादन से है, आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन खड़ी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो आखिर इसमें से आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है। तो इसमें से खड़ी फसल जो कि कौन सी नहीं है? तो यह गेहूं जो कि खड़ी फसल नहीं है। गेहूं एक रबी फसल है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यही आप लोग का प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में कौन खड़ी फसल खड़ी फसल नहीं है? तो यह जो कि गेहूं खड़ी फसल नहीं है, यह रबी फसल है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सबसे जो कि आप लोग को बताना है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह कॉफ़ी सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह जो कि कर्नाटक करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गंगा नदी के किनारे कौन सा सबसे बड़ा शहर है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि गंगा नदी के किनारे स्थित बड़ा शहर है। तो गंगा नदी के किनारे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, तो यह कहाँ पर है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो 305 ईस्वी में। 305 ईस्वी में जो कि चंद्रगुप्त मौर्य सेलूकस को जो कि पराजित कर दिया था। तो 305 ईस्वी में जो कि 305 ईस्वी में जो कि किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
किसका राजदूत था? मेगास्थनी किसका राजदूत था? तो मेगास्थनी किसका राजदूत था? तो सेलूकस के था, सेलूकस के था। जो कि मेगास्थनी किसका राजदूत था? तो सेलूकस के राजदूत था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंगा युद्ध जो कि 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में कलिंगा युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। जो कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। नौ सेना दिवस कब मनाते हैं? तो यह नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। यही आप लोग का जो कि वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? तो वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? तो वायु सेना दिवस जो कि 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 8 अक्टूबर को हम लोग वायु सेना दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ये भी आप लोग का पूछेगा कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो यह 15 जनवरी को मनाते हैं। वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? तो यह 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं। 31 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं। और जो कि बाल दिवस कब मनाते हैं? तो यह बाल दिवस कब मनाते हैं? तो जो कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 23 दिसंबर को हम लोग जो कि क्या मनाते हैं? तो यह 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। जो कि क्या मनाते हैं? तो किसान दिवस मनाते हैं। किसान दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो यह जो कि कब मनाते हैं? किसान दिवस कब मनाते हैं? तो यह जो कि 23 दिसंबर को मनाते हैं। और बाल दिवस कब मनाते हैं? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या है? तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या है? तो यह जो कि 25 वर्ष है। तो यह लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या है? तो 25 वर्ष जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या है? तो यह राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या है? तो यह 30 वर्ष है। 30 वर्ष है इसका उम्र जो कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए 30 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग कब बनाया गई? तो योजना आयोग कब बनाया गया था? तो यह जो कि कब बनाया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग को बनाया गया था। और योजना आयोग का जो कि अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष पूछेगा कि अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष जो कि कौन होते हैं? अध्यक्ष जो कि कौन होते हैं? योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का स्थापना जो कि कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। यही आप लोग का पूछेगा योजना आयोग को नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नीति योजना रखा गया। नीति योजना
नीति योजना जो कि रख दिया गया है, ये भी नीति योजना का स्थापना 1915 ईस्वी 2015 ईस्वी में किया गया था। 2015 ईस्वी को जो कि स्थापना किया गया था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने जो कि मूल कर्तव्य का उल्लेख है। तो वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है, तो यह जो कि कितना है, तो यह 11 है। 11 है। मूल कर्तव्य कितना है, तो 11 है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो यह जो कि मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो रूस संविधान से जो कि लिया गया है। और यही पूछेगा मूल कर्तव्य वर्तमान में कितना है, तो 11 है। यही पूछेगा मूल कर्तव्य कितना भाग में है, तो मूल कर्तव्य जो कि कितना भाग में है, 14 जो कि 4 के क में है, 4 के क में है। यही पूछेगा मूल कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में है, तो कौन सी अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में है, तो 51 के ए में है, 51 के ए में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का रचयिता किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में जो कि किया गया है, मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, तो यह 51 के ए में, 51 के ए में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य, आप लोग कर, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्ययन को जोड़ा दिया गया है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य के अध्ययन को जोड़ दिया गया है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि मौलिक कर्तव्य जो कि कौन से जो कि भाग में जोड़ा गया है। तो यह जो कि 14 के क में, 14 का नहीं, 4 के क में, जो कि 4 के क में जो कि जोड़ा गया है। 4 के क भाग में मौलिक कर्तव्य को जो कि जोड़ दिया गया है। तो आखिर आप लोग का याद होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य कौन सा भाग में है, तो 4 के क में है, 4 के क में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौलिक अधिकार का निर्वहन, मौलिक कर्तव्य को निर्मलित कौन कर सकता है। तो यह जो कि मौलिक अधिकार का निबंधन जो कि मौलिक कर्तव्य को निर्बंधित कौन कर सकता है, मौलिक अधिकार को निर्बंधित कौन कर सकता है, तो यह राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार को जो कि निर्बंधित कौन कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। यही आप लोग का पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो कि कौन सी भाग में है, तो मौलिक अधिकार जो कि तीसरा भाग में है। यही पूछेगा मौलिक अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद आप लोग का याद होना चाहिए कि मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो कि है। यही पूछेगा मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है, तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में जो कि कितना है, तो जो कि 6 है। पहले कितना था, तो 7 था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। पहले 7 था, अभी वर्तमान में 6 है। और जो कि मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार का जो कि मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सैद्धांतिक अनौलिक भाग कहा। तो आखिर बताना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सैद्धांतिक जो कि अनौलिक भाग कहे थे, अनौलिक भाग कहे थे। तो यह भाग जो कि तीसरा भाग को जो कि कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो यह जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन सा जो कि नहीं लेते हैं, तो यह जो कि विधान परिषद जो कि भाग नहीं लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेते हैं, तो यह विधान परिषद जो कि भाग नहीं लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुशासन देश की तीनों सेना का अध्यक्ष सुप्रीम कमांड कौन होता है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान के अनुशासन देश की तीनों सेना का अध्यक्ष या सुप्रीम कोर्ट कमांड कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होते हैं। तो आखिर आप लोग का प्रश्न में यही आ जाए कि राष्ट्रपति जो कि तीनों सेना का जो कि अध्यक्ष होते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कमांड का मुख्यालय कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यालय काल जो कि कितना वर्ष का होता है, तो यह जो कि 5 साल का होता है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के कितना अनुच्छेद तक राष्ट्रपति के बारे में जो कि दिया गया है, तो यह राष्ट्रपति के बारे में कितना अनुच्छेद तक जो कि दिया गया है, अनुच्छेद जो कि 52 से लेकर 61 तक के बारे में राष्ट्रपति के बारे में जो कि बताया गया है। यही आप लोग का जो कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अनुशासन देश की तीनों सेना का अध्यक्ष या कमान कौन होते हैं, तो यह कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रथम लोकसभा की पहला बैठक कब हुई। तो प्रथम लोकसभा की पहला बैठक कब हुई, तो यह 13 मई 1992 ईस्वी में लोकसभा का प्रथम बैठक हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष नेता कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोकसभा में राज्यों को किसके आधार पर सीट का अंकित होता है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि लोकसभा में राज्य को किसके आधार पर सीटों की अंकित होता है। तो यह जो कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों की जो कि अंकित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को बढ़ाने या घटाने की अधिकार किसे है। तो उच्च न्यायालय में जो कि क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसके पास है, तो यह संसद के पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। उच्च न्यायालय में बढ़ाने या घटाने के काम हो तो यह कौन करता है, तो संसद करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के किस उच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधीश की संख्या कम है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में के न्यायाधीश की संख्या कम है। तो यह जो कि कहाँ के कम है, तो सिक्किम उच्च न्यायालय का जो कि कम है। सिक्किम उच्च न्यायालय जो कि कम है, जो कि भारत में आप लोग जानते हैं 25 उच्च न्यायालय है। तो भारत में 25 उच्च न्यायालय में सबसे कम संख्या जो कि किसके पास है, तो यह जो कि किसके पास है, तो यह सिक्किम के जो कि उच्च न्यायालय के पास है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे अधिक है। तो उसमें क्या प्रश्न में पूछा था, कम, इसमें क्या पूछ रहा है, अधिक। तो भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की
संख्या सबसे अधिक है तो यह जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की संख्या सबसे अधिक है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो यह रांची में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी विटामिन जो कि तुरंत प्राप्त हो जाता है, जो कि प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाता है। आप लोग को बताना है कि कौन सी विटामिन जो कि प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। तो विटामिन ए जो कि तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, विटामिन ए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी जो कि जल में घुलनशील होता है। तो आखिर आप लोग का ऑप्शन में जो कि विटामिन सी दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही आप लोग का प्रश्न में आता कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील है। तो आखिर आप लोग का वसा में घुलनशील पूछ देता कि कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन आप लोग का याद होना चाहिए कि विटामिन जो कि DAKE ये सब क्या होता है, तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। 4 विटामिन जो कि वसा में घुलनशील होता है, 2 विटामिन जो कि जल में घुलनशील होता है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो आखिर आप लोग का प्रश्न में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो जो कि सी जो कि जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मछलियों के यकृत के तेल में किस का प्रचुरण होता है। तो मछली के तेल में जो कि कौन सा विटामिन जो कि प्राप्त होता है, आप लोग को बताना है। तो मछली के तेल में विटामिन जो कि कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो आखिर इसका आप लोग का जो कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग का जो कि पिन करना है। इसका आंसर आप लोग का जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है। मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होता है, यही आप लोग का जो कि कमेंट बॉक्स में करना है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दांत में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो दांत में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो दांत में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो कैल्शियम होता है। दांत में निम्नलिखित में से क्या है होता है, तो यह कैल्शियम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है। तो किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग होता है, तो यह आयोडी के कारण जो कि घेघा रोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा जीवन अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव है अपने त्वचा से सांस लेता है। तो अपना त्वचा से कौन सा, जो कि इस आप लोग का 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग का चारों ऑप्शन से बताना है कि निम्न में से कौन सा जीव है अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो त्वचा से सांस कौन लेता है, तो मेढक जो कि अपने त्वचा से जो कि सांस लेता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य में कुल कितने हड्डी होते हैं। तो मनुष्य में कुल कितने हड्डी होते हैं, तो 206 हड्डी होते हैं। बच्चों में कितने हड्डी होते हैं, तो 300 हड्डी होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लाल रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो रक्त में लाल रंग निम्न में से किस कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। आरबीसी में होता है। आरबीसी में होता है, किस कारण से होता है, तो आरबीसी के कारण जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, तो आरबीसी में जो कि लाल रंग होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य की खोपड़ी में कितने
अस्थि होते हैं। तो मनुष्य के खोपड़ी में कितने अस्थि होते हैं? तो 8 अस्थि होते हैं। तो आखिर अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध किससे है? तो यह हृदय से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय में रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो यह सोते समय हमारे रक्तचाप जो कि घट जाता है, और दौड़ते समय हमारे रक्तचाप क्या होता है? दौड़ते समय हमारे रक्तचाप जो कि क्या होता है? तो बढ़ जाता है। तो आखिर आप लोग का जो कि सोते समय हमारे रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो यह जो कि घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि जीन है तो क्या है? तो जो कि डीएनए का एक भाग है, डीएनए का एक भाग है। जीन क्या है? तो एक डीएनए का एक भाग है। जीन क्या है? तो डीएनए का एक भाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? टीका रोग किस फसल के संबंधित है? तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, मूंगफली से संबंधित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धान में क्या, धान का प्रसिद्ध रोग, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण से होता है? तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण से होता है? तो यह जो कि जस्ता की कमी के कारण, जस्ता के कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो धान का प्रसिद्ध रोग खास खैरा रोग किस कारण से होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि सूरज से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी किरण से होता है। तो आखिर आप लोग को बताना है सूरज से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी किरण किससे होता है? तो यह पराबैंगनी किरण से किससे होता है? तो यह त्वचा कैंसर होता है। तो सूरज का जो कि सूरज से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी किरण जो कि क्या होता है? तो त्वचा कैंसर होता है। इससे क्या होता है? तो त्वचा कैंसर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसके कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? तो यह प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण जो कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश का अपरिवर्तन के कारण, जो कि परिकिरण के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लेंज का नियम क्या होता है? लेंज का नियम क्या होता है? तो ऊर्जा का संरक्षण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, निम्न में से कौन जो कि प्रतिचुम्बकी है? निम्न में से कौन प्रतिचुम्बकी है? तो निम्न में से कौन सा प्रतिचुम्बकी है? तो एल्युमिनियम जो कि प्रतिचुम्बकी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर क्या है? तो एसी वोल्ट को बढ़ाने या घटाने में प्रयोग होता है। तो एसी वोल्ट को बढ़ाने या घटाने में प्रयोग होता है। ट्रांसफार्मर क्या है? तो एसी वोल्ट बढ़ाने या घटाने में प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के आविष्कार कौन किए थे? तो गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कार कौन कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कार कौन है? तो यह न्यूटन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, जो कि दूध का घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध का घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लेक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व को मापा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से किस का उपयोग
निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया होता है? तो निम्न में से किसका उपयोग जो कि निम्न में से किस कारण से जो कि ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो ऊंचाई को अल्टोमीटर से नापते हैं। तो इसी में प्रश्न में क्या पूछ रहा है? निम्न में से किस कारण किसका उपयोग ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है? निम्न में से किसका ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? अल्टोमीटर के द्वारा जो कि ऊंचाई को मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो कि किसने किया था? जो कि मार्थल कपूर ने किया था। मारुति कपूर ने जो कि किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर किसकी इकाई है? तो यह लेंस की क्षमता की है। लेंस की क्षमता की है। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की है। लेंस की क्षमता क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमन ने ज्ञात किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फोटोग्राफिक में मुख्य रंग कौन कौन से होता है? तो फोटोग्राफिक में मुख्य रंग कौन कौन से होता है? तो यह जो कि लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला होता है। लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक मूल रंग है जो कि 3 मूल रंग है। तो 3 मूल रंग कौन सा होता है? तो लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला जो कि 3 जो कि मूल रंग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? तो यह जो कि लाल है, सॉरी बैगनी है। सबसे कम जो कि तरंग वाला कौन सा है? तो बैगनी है। सबसे अधिक वाला जो कि लाल है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कि प्राथमिक रंग नहीं है? तो यह जो कि पीला जो कि नहीं है। पीला जो कि प्राथमिक रंग नहीं है। लेकिन लाल, हरा, नीला ये तीनों जो कि क्या है? तो एक प्राथमिक रंग है। आप लोग जानते ही होंगे तीनों प्राथमिक रंग है। लेकिन नीला जो कि प्राथमिक रंग नहीं है। अगले का प्रश्न की बात करें, प्रकाश के छोटे छोटे कण को मिलाते हैं तो जिसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश के छोटे छोटे कण को मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो यह जो कि फोटोन कहते हैं। जो कि फोटोन जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि पास्कल की इकाई है। तो पास्कल इकाई है। तो पास्कल इकाई है। तो यह जो कि पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? केंडला का मात्रक है। तो केंडला का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है? तो केंडला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जून निम्नलिखित में से की इकाई है। तो जून निम्नलिखित में से किन की इकाई है? तो यह जून किसकी है? तो ऊर्जा की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो यह ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। ध्वनि के तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एम्पियर क्या मापने के लिए इकाई है? तो एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर क्या मापने के लिए इकाई है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिजली के बोल का
फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो बिजली के बॉल का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो बिजली के बॉल का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो यह टंगस्टन से बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रतिरोधक का मात्रक है। तो प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो धान का खैरा रोग किस तत्व के कमी के कारण होता है? तो यह जस्ता के कमी का कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है निम्न में से कौन एक धातु है? निम्न में से कौन एक धातु है? निम्न में से कौन सा एक धातु है? तो जिंक एक धातु है। जिंक क्या है? एक धातु है। धातु कौन सा है? धातु जो कि कौन सा है? तो एक जिंक है। जिंक क्या है? तो एक धातु है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। एक धातु कौन है? तो जिंक जो कि धातु है। लेकिन अधातु कौन है? तो यह जो कि यह तीनों क्या है? एक अधातु है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अधातु कौन सा है? ये तीनों है। धातु कौन सा है? जिंक जो कि धातु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मीना माता रोग किस कारण से होता है? तो मीना माता रोग किस कारण से होता है? तो यह पारा के कमी के कारण जो कि मीना माता रोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपरूप है? हीरा और ग्रेफाइट जो कि क्या होता है? हीरा और जो कि ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो यह जो कि कार्बन के अपरूप है। यह कार्बन के अपरूप है। ये भी आप लोग को बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो यह कार्बन का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन एक मूल तत्व है? निम्न में से कौन सा एक मूल तत्व है? तो मूल तत्व कौन है? तो मूल तत्व कौन सा होता है? तो यह कार्बन जो कि हीरा एक मूल तत्व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी इस्तेमाल कोयला के लिए नहीं किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी कोयला के इस्तेमाल जो कि नहीं किया जाता है? डायनामाइट जो कि कोयला नहीं है। जो कि आप लोग जानते हैं कोयला 4 प्रकार के होता है, लेकिन यही सब कोयला है। ये तीनों जो कि कोयला है, लिग्नामाइट जो कि बिट कोयला और जो कि बिटमिस कोयला, बिटमिन कोयला, बिट कोयला और लिग्नामाइट कोयला, ये सब क्या है? कोयला है, लेकिन यह कोयला नहीं है। तो इसका ए राइट आंसर जो कि हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का हिस्सा नहीं है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मनुष्य शरीर में सबसे अधिक मात्रक में कौन सा तत्व जो कि पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछा है? निम्न में से किसे भविष्य ईंधन कहा जाता है? निम्न में से किसे भविष्य ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य ईंधन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नीला पत्र को लाल कर देते हैं,
नीला पत्र को लाल कर देते हैं तो अम्ल हो जाता है। नीला पत्र को लाल कर देते हैं तो क्या हो जाता है? अम्ल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो यह जो कि स्टेपिज है। स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और स्टेपिज कहाँ पाया जाता है? जो कि कान में पाया जाता है। कान में कितना हड्डी होता है? तो कान में जो कि कितना हड्डी होता है ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि कान में जो कि 6 हड्डी होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो यह जो कि फीवर है। फीवर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो ये जो कि जांघ में पाया जाता है। जांघ में जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध जो कि हृदय से है। तो आखिर आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का वीडियो जो कि कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।